नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम प्रारंभ होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। आप इन बचे हुए दिनों में एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनका एक बार प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिए, क्योंकि एनटीपीसी एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है कि सभी शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न प्रीवियस ईयर से देखने को मिलते हैं। हम लोग इस क्लास में 30 मिनट में 150 प्रीवियस ईयर के और करंट अफेयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू किया गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस नाम कब गढ़ा गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 1942 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के तर्ज पर ही आगे चलकर 24 अक्टूबर 1945 को यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। आपको बताना है कि भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे कौन सी थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो का उद्घाटन 1972 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 60 शहरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीईओ का पूर्ण रूप क्या है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल कौन सा है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सलार डी यूयूनी मरुस्थल। यह मरुस्थल बोलीविया में स्थित है। यह समुद्र तल से 3556 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज पठार के 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे हल्की ऊन शहतूत ऊन इनमें से किससे प्राप्त की जाती है। आपको बताना है कि जो विश्व का सबसे हल्का ऊन होता है जिसे हम लोग शहतूत ऊन कहते हैं, वह किससे प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तिब्बती मृग से। यानी कि विश्व का सबसे हल्का ऊन तिब्बती मृग से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। यह पर्व आंध्र प्रदेश में चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। आपको यह बताना है कि ग्लूकोज में कार्बन के अणुओं की संख्या कितनी होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था। आपको बताना है कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो कि 1943 में कराची में हुआ था, उसमें कौन सा नारा दिया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बांटो और छोड़ो। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था 1906 में। क्वेश्चन, सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मिस्र में। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करता है। इसका निर्माण 1859 में प्रारंभ हुआ था, जो कि 1869 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था।
अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर तथा अंतिम वायसराय थे। वहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका राइट आंसर होगा सी, राजगोपालाचारी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, C3H8। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुंदरबन। अगला प्रश्न, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसे पिच कहा जाता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कोरम पूरा करने के लिए कुल कितने सदस्य होने चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 सदस्य। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, जो कि कोरम पूरा करने के लिए 10% सदस्यों का होना आवश्यक है। 250 का 10% 25 आएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का सदस्य नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ओपेक का सदस्य देश नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 13 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरान। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में किया गया था। सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 में। जीवन का अधिकार जो कि हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आपको बताना है कि भारत के संविधान में अर्धसंघीय का ढांचा किस देश के संविधान से अपनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाडा के संविधान से। इसके अलावा जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 368 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया गेट का। इंडिया गेट का निर्माण एडविन लुटियंस के द्वारा 1921 में करवाया गया था। यह गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 80,000 सैनिकों की याद में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केपलर ने। ग्रहों की गति के नियम की खोज केपलर के द्वारा किया गया था। इन्होंने 1609 में अपनी पुस्तक एस्ट्रोनोमिया में प्रकाशित किया था ग्रहों की गति के नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोरखपुर में। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था, जो कि चोरी चौरा घटना के बाद बंद कर दिया गया। चोरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को हुआ था। आगे चलकर 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपको बताना है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा में।
ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर होता है। ताप्ती नदी महाराष्ट्र गुजरात से होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इस ना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली कहाँ का शासक था? आपको बताना है कि हैदर अली कहाँ के शासक थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर के। हैदर अली मैसूर के शासक थे। 1761 में मैसूर का शासक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर गुजरात में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काकरापार। काकरापार का स्थापना 1943 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? आपको बताना है कि न्यूटन ने गति के कुल कितने नियम दिए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 नियम। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंजू राठी राणा को। अगला प्रश्न, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में रखा गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह के नाम पर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हाल ही में कौन सा राज्य ने मीडिया निगरानी केंद्र की स्थापना की घोषणा किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र ने। साथियों, ये सभी करंट अफेयर के प्रश्न आपके लेटेस्ट के हैं। आपके एग्जाम में यही प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारी शक्ति के विकास भारत सम्मेलन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यूरोपियन संघ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपरी की हाल ही में जारी रिपोर्ट 2020-24 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अमेरिका। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर शुरू होने जा रही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिंद और सोनीपत रेल मार्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम क्या हो गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची को। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI अस्मिता योजना का उद्देश्य किसे सहायता प्रदान कराना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महिला उद्यमियों को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भारतीय नृत्य शैली मणिपुर में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्ण गोपियाँ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, उस समय लखनऊ में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज पंचम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। इसकी स्थापना परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 1971 में की गई थी। प्रश्न है, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे?
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से। लाला लाजपत राय का संबंध पंजाब से है, वहीं बाल गंगाधर तिलक का संबंध महाराष्ट्र से तथा बिपिन चंद्र पाल का संबंध बंगाल से है। ये तीनों गर्म दल के नेता हैं। अगला प्रश्न, साधारण पदार्थों में स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वपोषी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से तीन इसमें से सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। वह कौन सा ऑप्शन है जो कि सुपर कंप्यूटर नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पीडीए, यह सुपर कंप्यूटर नहीं है। इसके अलावा परम आपका प्रथम सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय यूरोपीय परिवार से। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? आपको बताना है कि मेघदूत के रचयिता कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कालिदास। मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, दांत क्षय का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दांतों का सड़ना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। इन पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिध्वनि के कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है। अगला प्रश्न, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अंटार्कटिका में। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री भारत के स्टेशन है जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। अगला प्रश्न, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आयोडीन की कमी के कारण घेघा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय स्थितिज अपक्षेपित्र का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए वायु प्रदूषण के। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1991 से 2003 के मध्य की अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किया गया धन किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद में। वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि रेल सहयोग वेब पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया उसका उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान कराना। अगला प्रश्न, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डोमेन नेम सिस्टम। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा वस्तु से बड़ा या आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में किए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ष 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसके अलावा आपसे अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो वहाँ पे हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1575 में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी चरण सिंह। आपके एग्जाम में पुस्तक से एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितने प्रतिशत होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने पक्के पगा हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? सही जवाब है ऑप्शन बी मंडला में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। इस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जंजीरा का किला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है दिए गए चारों ऑप्शन में से इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंद्रावती। इसके अलावा सोन, गोमती, यमुना सब गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्वसनिका। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी काला पानी पर। अगला प्रश्न, भारत में इनमें से किसे पदयुक्त करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से किसे पदयुक्त करने के लिए महाभियोग लाने की आवश्यकता नहीं होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मूलांकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? राइट आंसर ऑप्शन डी प्राथमिक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए 1024 बाइट्स के। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीयों ग्रंथों को शामिल किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, 15वां हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब ने जीता है। इसमें रनर अप मध्य प्रदेश रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी जस्टिस अरुण पाली जी को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड में। इसकी लंबाई 14.58 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? आपको बताना है कि सैन्य अभ्यास डस्टलिक भारत और किसके साथ किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। यह इस संयुक्त अभ्यास का 6वां संस्करण है, जो कि 21 से 28 अप्रैल के मध्य आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए।
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जस्टिस बी आर गवई जी को। जस्टिस बी आर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। संजीव खन्ना जी 13 मई को रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बी आर गवई जी पद को संभालेंगे। अगला प्रश्न, गारिया पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ की हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था 2025-26 में कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। 2025 में भारत की ग्रोथ रेट 6.2% तथा वहीं 2026 में भारत की ग्रोथ रेट 6.3% रहने की संभावना है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 अप्रैल को। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2025 की थीम थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 16 में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण डूरंड रेखा के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? दिए गए ऑप्शनों में से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी संस्था या संगठन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन सब संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षारण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जस्ता का। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मानस। इसके अलावा नंदा देवी, सुंदरबन और मन्नार की खाड़ी ये सभी जैव संरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पहाड़ियों में मिलते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वैरनद्वीप। अगला प्रश्न, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? सही जवाब ऑप्शन डी चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। आपको बताना है कि हमारे संविधान में जो डीपीएसपी को शामिल किया गया है वह किस देश से लिया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। राइट आंसर है ऑप्शन बी बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह में वहां बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पादप हार्मोन्स की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सिन की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। दिए गए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जंतु है जो कि उभयचर की श्रेणी में आते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टोड। अगला प्रश्न, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खोज सर स्टैनफोर्ड राइफल्स के द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर की। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है। दिए गए चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपकरण जो कि आउटपुट नहीं देता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्कैनर। स्कैनर के माध्यम से हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो इसका मतलब यह इनपुट डिवाइस में आएगा। प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर ये सभी डिवाइस आउटपुट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी JP कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत और भूटान। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन के द्वारा। अगला प्रश्न, देशों के इनमें से किस युग्म में द्विपक्षीय प्रणाली हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए PROM। अगला प्रश्न, उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसमें से कौन सा कर था जो कि नहीं लगाया गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लघु उद्योगों पर कर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों द्वारा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आचार संहिता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शनों में से इसमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो कि बौद्ध तीर्थ स्थल के अंतर्गत नहीं आता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कुमार मंगलम बिड़ला को। कुमार मंगलम बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 142 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑपरेशन टिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुसूची 11 में। पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा 2011 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया गया, यह किस वर्ष में हुई थी? आपको बताना है कि अभी हाल ही में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक के बाद भारत ने शक्ति दिखाते हुए सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया गया। यह सिंधु जल संधि किस वर्ष में हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ष 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने हाल ही में शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की है। यह समझौता किस वर्ष में किया गया था? पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द करने की बात की। यह शिमला समझौता आपको बताना है कि किस वर्ष में किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जुलाई 1972 में। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में बनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चीन में। इस पुल की ऊंचाई 625 मीटर है, जो कि सबसे ऊंचा पुल है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने 6वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को बर्लिन में वुमेन टूरिज्म ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दिया कुमारी को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य में शुरू किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब में। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्रश्नों के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जाता है, आप उनको भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।